अस्सलाम वालेकुम। देखिए, दिल्ली में 1 जुलाई से एसआईआर शुरू हो गई है और ओखला में इनके रिकॉर्ड के हिसाब से अभी तक जो ये कह रहे हैं, पहले तो हमारा इलेक्शन टाइम में 3,82,000 वोट था। अब जो लिस्ट आई है जिसमें हमने देखा कि 3,62,000 वोट है। मैंने अभी पूछा कि भाई ये 20,000 वोट कहाँ चले गए, कैसे कट गए, इलेक्शन से अब तक 20,000 कैसे कटे। तो उन्होंने बताया कि भाई कुछ लोग शिफ्ट हो गए या किसी की डेथ हो गई। तो मैंने ऐसे भी फिर ये कहा कि ऐसे भी लोग हैं, ना शिफ्ट हुए, ना डेथ हुई, ना उन्होंने कहीं एसआईआर कराया, वो यहीं मौजूद है और उनका वोट नहीं है। तो मैंने कहा ऐसा डेटा, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा डेटा कलेक्ट कर लीजिए। तो मैं ऐसे लोग जिनका वोट अभी 2025 में था और अब कट गया, तो वो हमें अपनी डिटेल, अपना वोटर आईडी मेरे दोनों ऑफिस में से, शाहीन बाग या बटला हाउस में से जमा कर दें। उनका डेटा कलेक्ट करके हम बाकायदा उनको ईआरओ को देंगे हम, ताकि उनका वोट बच सके। दूसरा, तकरीबन इन्होंने 74% अभी तक यहाँ फॉर्म तकसीम किए हैं, यानी कि 2,62,000 के आसपास इन्होंने फॉर्म तकसीम किए हैं। जमा सिर्फ जो है 14,000 फॉर्म सबमिट हुआ है और जो वेरीफाई हुआ है उसमें से 8,700 वेरीफाई हुआ है। तो अभी फॉर्म जमा नहीं हुआ, बट तो गया, पहुंच गया, लेकिन जमा नहीं हुआ। तो मैं लोगों से, मेरी अपील है ओखला के तमाम आवाम से कि जो लोग फॉर्म को जानते हैं तो वो खुद भरें, वॉलंटियरी लोगों की, दूसरे लोगों की मदद भी करें। जैसे मैं हूँ, मेरे पड़ोस में हैं, वो नहीं जानते फॉर्म भरना, पढ़े लिखे नहीं है, या और मेरे जानकार हैं पढ़े लिखे नहीं हैं। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो आरडब्ल्यूए के लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, तो वो अपनी फॉर्म भी भरें और दूसरे लोगों का फॉर्म भी भरें। कि इससे अहम कोई बात नहीं हो सकती कि आपका अगर वोट बचेगा तो आप रहेंगे, और अगर आपका वोट नहीं बचेगा तो कल क्या होगा नहीं मालूम। क्योंकि कल ये एनआरसी शुरू कर दें, उसके बाद फिर हमें ये डिटेंशन सेंटर में भेज दें, क्या कर दें कुछ नहीं पता। तो सबसे पहला काम है कि हमारे को सही फॉर्म भरना है। इसमें डरने की जरूरत नहीं है, सही फॉर्म भरना है, उसमें डिटेल के साथ भरना है। उसमें फॉर्म के पीछे 12 चीजें दे रखी हैं, जैसे आधार है, जैसे वोटर आईडी है, जैसे पैन कार्ड है। आधार की डिटेल भरना मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है। आधार सिर्फ आप, अगर कोई भी 12 में से चीज है तो आप भरिए, एक कोई भी चीज भर दीजिए। दूसरा, कुछ अहम चीजें हैं कि भाई वॉलंटियरी सबकी मदद करें, फॉर्म भरवाए। सिर्फ अभी 14,000, 3,62,000 वोट में से सिर्फ 14,000 फॉर्म अभी तक सबमिट हुए हैं। तकरीबन इन्होंने 2,62,000 वोट बांट दिए और 20 तारीख तक सब पता लग जाएगा। उसके बाद हम लोग भी पूरी कोशिश करेंगे कि बूथ वाइज अपने लड़के बिठा करके 20 के बाद हम लोग फॉर्म भरवाएं, ताकि मैक्सिमम वोट बचाया जा सके। क्योंकि इनका मकसद तो सीधा सीधा एसआईआर कराना, उलझाना, ये सब समझ रहे हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ इस बात से परेशान है कि भाई अब पहले एनआरसी कराई, उसके पहले जो है वो अलग अलग चीजें होती रहती हैं, उससे परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। इनका मकसद ये है कि हम परेशान होकर के फॉर्म ना भरें। तो परेशान नहीं होना, अपनी वोट को बचाना। इनका काम हमें परेशान करना है, हमारा काम है उन परेशानियों से बाहर निकलना। तो हर एक आदमी ये समझ करके कि ये मेरी जिम्मेदारी है वोट बचाना, क्योंकि ये तो ऐसे ही एक के बाद उलझाते रहेंगे, काम नहीं करेंगे। सरकार का काम ये है, ये सरकार उलझाने पर ज्यादा यकीन रखती है। तो हमें उलझना नहीं है, अपने वोट को बचाना है, ये समझ करके ये मेरी जरूरत है, मेरी ये जरूरत है। कल और परेशानियों से बचने से अच्छा है कि आज हम अपने वोट को बचाएं। तो अपना फॉर्म भरना है, अपने अड़ोसियों का, पड़ोसियों का, रिश्तेदार का, मोहल्ले का, उनका सही फॉर्म भरना, जो भी जानता है। खिदमत खल्क समझ करके इस वक्त में, खिदमत खल्क, अल्लाह इसका अजर देगा, खिदमत खल्क समझ करके, इसको अपनी जिम्मेदारी समझ करके सब एक दूसरे की मदद करें। हम भी पूरी कोशिश करेंगे। हमारे ऑफिस में कोई आएगा किसी भी डिटेल के लिए, वो हम पूरी उसको डिटेल भी देंगे, फॉर्म भी भरेंगे, और जो भी चीजें होंगी हम मुस्तकिल लोगों के बीच में हम रहेंगे। एक ये है कि कुछ डिटेल मैं देना चाहता हूँ, जैसे कोई 12 चीजें हैं, 12 में से कोई भी एक चाहिए। एक अपना फॉर्म भरना है। अपना अगर 2000, जैसे हम 1987 से पहले पैदा हुए और हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना हमारा कहीं मैच कर रहा है पुराना वोट 2003 का या 2002 का, ना यूपी से है, ना बिहार से मैच कर रहा है, तो उसमें अगर कुछ भी नहीं है तो नीचे का कॉलम भरा जाएगा। और नीचे का कॉलम आप भरेंगे जब आपके पास कुछ नहीं है, तो आपके पास नोटिस आएगा। तो उस नोटिस के बाद आपको जब बुलाया जाएगा तो उनमें से आपको सिर्फ अपना बर्थ डिटेल देनी है कि बर्थ कोई भी, जैसे आधार कार्ड पर बर्थ है
जैसे पैन कार्ड में बर्थ है, जैसे वोटर आईडी पे, किसी भी चीज पे अगर आपका बर्थ या मार्कशीट पे है या बर्थ सर्टिफिकेट है, अपना देना है। जो लोग 87 के बाद पैदा हुए और उनकी कोई डिटेल नहीं है, ना उनके फादर का मैच कर रहा है, ना उनका कोई पुराना वोट मैच कर रहा है, तो वो लोग भी वो क्या करेंगे कि जब उनको नोटिस, नीचे का फॉर्म भरेंगे, उनका वोट नहीं कटेगा, नीचे का फॉर्म भरेंगे, उनको नोटिस आएगा, जब नोटिस आएगा तो वो अपनी बर्थ डिटेल देंगे, कोई भी अपना एक सर्टिफिकेट बर्थ का, चाहे आधार में हो, चाहे वोटर आईडी में हो, किसी में भी हो, जहां वो बर्थ भरे वही बर्थ भरे जो उनके पास डॉक्यूमेंट्स हो। अगर आधार में कोई बर्थ का डॉक्यूमेंट्स है, पैन कार्ड में कोई बर्थ का डॉक्यूमेंट्स है, मार्कशीट में बर्थ का डॉक्यूमेंट है, तो वही भरे, अपने आप से ना भरे। और जो फॉर्म के अंदर डिटेल है, यानी कि वोट में जो पुरानी वोट में आपकी स्पेलिंग और डिटेल है वही भरनी है, फादर की वही भरनी है, एड्रेस वही भरना है, जो अब है उसमें भी वही भरना है। ये नहीं है कि आधार में आपके मोहम्मद लिखा है, MOHD लिखा है, और वोटर आईडी में आपका MD लिखा है, तो MD ही भरना है जो वोट में आपकी डिटेल है। करेक्शन के लिए बाद में वक्त दिया जाएगा। इसमें अगर आपने करेक्शन कर दिया, सेम नहीं भरा, तो ये अनमैच में आ जाएगा और आपका वोट तकसीम हो जाएगा, आपका वोट कट जाएगा। तो ये है कि 87 के बाद अगर आप पैदा हुए 87 2004 तक, तो नोटिस आपको आएगा, नीचे वाला कॉलम आप भरिए, घबराइए मत, वोट नहीं कटेगा, नीचे वाला कॉलम भरिए, नोटिस आएगा, अपना आप बर्थ डिटेल दे दीजिए और अपने फादर या मदर में से किसी एक का बर्थ डिटेल दे दीजिए। 2004 के बाद आप पैदा हुए, आपकी कोई डिटेल नहीं है, पुराना कोई वोट की डिटेल नहीं है, फादर से मैच नहीं कर रहा, मदर से मैच नहीं कर रहा, नाना नानी से मैच नहीं कर रहा, दादा दादी से मैच नहीं कर रहा, तो आप नीचे का फॉर्म भरिए वैसे ही। और उसमें जब आपको नोटिस आएगा तो अपनी डिटेल, अपने फादर की डिटेल और अपनी मदर की डिटेल, तीनों की देनी होगी। तो ये 3 चीजें 87 से पहले का, 87 से लेकर के 2004 तक का, 2004 के बाद का। और जो भी है मैक्सिमम जिसके पास फॉर्म जा रहा है, जिसके पास फॉर्म जा रहा है, यानी कि जिसका पुराना वोट था, वो हर हालत में अपना फॉर्म भरे, वोट बचाए। 3,62,000 वोट ओखला में है, तो 3,62,000 के 62,000 फॉर्म भरने चाहिए। आधार लिंक कराने की जरूरत नहीं है, आधार मैंडेटरी है, या कोई भी चीज, कोई भी 12 में से जो 12 फॉर्म के पीछे लिखे हुए हैं, कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, तो आप भरिए, उसको दिखाइए और भरिए, और ज्यादा से ज्यादा वोट अपना बचाइए। ये हर हालत में आपको बचाना है, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए। कोई अगर अपना काम भी छोड़ना चाहे 1 दिन 2 दिन के लिए, एक आदमी तय करना है कि मुझे अपनी गली के सारे फॉर्म भरने, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन अपने आप, बेटा बच्चे सबको लगा करके सबके फॉर्म भरिए। और आप डिटेल जानते हैं, ठीक है, नहीं तो पता कर लीजिए, मोबाइल का जमाना है, एक दूसरा बता देगा, कोई भी जानकारी बता देगा। हमारे ऑफिस से आकर पता कर लीजिए, एक फॉर्म सैंपल के तौर पे भरवा कर चले जाइए, हमारे ऑफिस में आकर के भरवाइए, सैंपल के तौर पे रखिए और फिर लोगों की मदद करिए। इससे अल्लाह भी खुश होगा, इलाका भी खुश होगा, आवाम भी खुश होगी और आपके महफूज वोट महफूज रहेगा। शुक्रिया।